वो मुकुट धर्म का नहीं था, अधर्म का था। जब जरासंध युद्ध में मारा गया तो पांडवों ने वो मुकुट ले आकर के अपने हस्तिनापुर में रख लिया। कलयुग तो उस मुकुट में सवार ही था। परीक्षित एक दिन घूमते घूमते आए, मुकुट देखा बहुत सुंदर है, उठाया शीश पे रख लिया। और जो ही शीश पे रखा तो कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। घोड़ा निकाला, शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलते खेलते आज परीक्षित को प्यास लगी तो कहाँ पहुँचे? लोमश ऋषि के आश्रम पर। भागवत में 2 नाम आए हैं, एक तो नाम समीक ऋषि है, एक लोमश ऋषि नाम आया है। तो वहाँ पहुँचे, देखा कि बाबा की कुटिया है, घोड़ा को बांधा और बाबा भजन कर रहे हैं। परीक्षित कहने लगे, बाबा आरे मोइन कथोरो नीरूपी बइयो बाबा, अरे मोइन कथोरो नीरूपी बइयो बाबा, महाराज के बिन पानी मेरी जाई रही है अरे जानी, अरे बिन पानी के ओ बाबा मोई दिखत नाई कोई। परीक्षित ने कहा, बाबा मुझे पानी पिला दो। लेकिन संत का मन भगवान के भजन में लगा था और परीक्षित का मन कहाँ था? संसार की माया में। मन की एक विशेषता होती है, मन को एक समय में एक ही जगह लगा सकते हो आप, या तो भगवान के भजन में और या तो भोजन में। परीक्षित का मन संसार में था और संत का मन कहाँ था? भगवान के भजन में। संत ने कोई बात नहीं सुन पाई। परीक्षित ने सोचा, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, अरे संत नहीं, ये पूरा ढोंगी है। परीक्षित ने क्या किया, एक वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, तलवार से उठा करके वो सर्प लोमश ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहाँ से चले आए। जब कुछ चेलाओं ने देखा तो जाकर के उनके बेटे को जाकर के बताया। सिंह ऋषि ने आकर के श्राप और उनके पुत्र ने आकर के श्राप दे दिया। पूछा कि ये किसने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है? तो संतों ने बताया। तो उसने श्राप दे दिया और कहा कि यही सर्प जिंदा होकर के तुझे 7वें दिन डस लेगा, इसके द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। और एक पत्र लिखा है, ओ माया मद के दीवाने, ओ धन दौलत के दीवाने, और मेरे हाथन से मृत्यु तेरी बा लिख दई विसुविधाता ने। ओ सावधान तक छक जिंदा तुम हुई जइयो, 8वें रोज 7वें रोज जा पापी को यम पुर की हवा खवाई दियो। और पत्र लिखा, पत्र लिख करके संतों के हाथ में दे दिया। कहा उस परीक्षित को दे देना जा करके। कुछ संत लेकर के चले हैं और इधर में परीक्षित जैसे ही महल में आए, वो मुकुट उतार करके रखा, वैसे ही परीक्षित की बुद्धि ठौठिया आ गई। सोचने लगे, मैंने तो संत का अपमान कर दिया। इधर में संत आए हैं परीक्षित की सभा में। परीक्षित ने देखा, बाबा अरे आप लोग क्यों आए, मुझे बता देते, मैं ही चला आता। संत कहने लगे, राजन तुमने कुछ काम ही ऐसा किया है, मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ रहा है।
क्या संतों ने कहा है राजा? आरे तो शान दिखाने की सूझी, हम जैसे ही तपस्वी लोगों पे, और 7वें दिना तो तक छक काटे, साफ दयो है ऋषिवर ने। 7वें दिना तक छक काटे तो साप दियो है ऋषिवर ने। अपनी मुक्ति का कर ले उपाय तो 7 दिनों के अंदर में। संतों ने आकर के बतलाया, कहा कि तुझे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। इधर में परीक्षित ने खाना पीना सब त्याग दिया भक्तों, और मुक्ति के उपाय में घूमने लगे भक्तों। कहा भी गया है कि मैना जो मैना कहती है, और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना जो मैना कहती है, और पिंजड़े में पाली जाती है। और बकरी जो मैं करती है, वह तो गले छुरी चलवाती है। मैना एक पक्षी है जिसकी बहुत मीठी आवाज़ है। वो कहती है मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैं कुछ नहीं, वो पिंजड़े में पाली जाती है। और बकरी जो मैं करती है कि मैं सब कुछ हूँ, तो कसाई उसकी गर्दन को काट देता है। और आंत निकाल के फिर उसकी, और बकी तात बनाई जाती है। वो धुनने वालों के घर में, रुई धनिया वालों के घर में बेची जाती है। फिर औजारों हथियारों से, और बकी तात निकाली जाती है। और आंत निकाल के फिर उसकी बाजार में बेची जाती है। अब बाज़ार में बेची जाती है, और जब दुनिया का डंडा पड़ता है तो क्या कहती है कि तू ही है, तू ही है, सब तू ही है। और भक्तों, घमंड कई एक तरीके का होता है। किसी को मकान का घमंड है, किसी को परिवार का घमंड है, किसी को गाड़ी का घमंड है, किसी को बीवी का घमंड है। और भक्तों, घमंडी इंसान अपना जीवन में कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जलता ही रहता है, साथ में अपना भी जाता है, सत्संग में दूसरों को भी ले जाता है। एक उदाहरण हम आपको दे दें। एक अपस्वार्थी था, चलिए उदाहरण हम आपको नहीं देंगे अब, चलो हम दे दें आपको उदाहरण। एक अपस्वार्थी था, उसने जंगल को गया एक दिन, और उसे भोले बाबा मिल गए। आज परीक्षा, चलिए उदाहरण हम आपको नहीं देंगे, परीक्षित महाराज चल दिए क्योंकि समय हमारे पास कम है। अगर समय मिला तो फिर कभी आपको आगे हम अब देंगे। आज परीक्षित महाराज अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मणों के पास में जाते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम सोना लुटाओ और गायों के सींग सोने से मढ़वाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। और इधर में परीक्षित गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां 88,000 ऋषि महात्मा लोग बैठे हैं। उन्हीं में जाकर के विनती करते हैं, लेकिन कोई मुक्ति का उपाय नहीं बताता है। और
सुखदेव जी का अभी जन्म नहीं हुआ है, तो सुखदेव जी की जन्म की कथा हमने दी है, वो आप सुन सकते हैं। और मौका मिला तो कभी हम आपको आगे कथा सुनाएंगे। और हमारे चैनल को भक्तों सब्सक्राइब कर लें। एक बार भगवान का संकीर्तन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोले गोविंद भगवान की।